हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि वो गरीबों का ठेला उलट ले सके। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि वो मस्जिदों दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर उन्माद फैलाएगा। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि उसका संत जाकर कहे मुसलमानों की बस्ती में जाकर ये कहे कि इनकी औरतों का रेप करो। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं जिस हिंदू को जानता हूँ, जिस हिंदू के साथ बैठता हूँ, जिस हिंदू के साथ खाता पीता हूँ, वो हिंदू हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। आज बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, इतनी गंभीर कि जिसके बारे में अगर चर्चा करूं तो शायद आपको हंसी पहले आएगी, क्योंकि 2024 के पहले हिंदुस्तान का हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। और ये क्यों हो गया है, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाहान परवेज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और एक और पहचान कि जाप के प्रवक्ता हैं। अब शाहान से हम बातचीत से पहले आपको मामला समझा देते हैं। मामला ये है कि महाराष्ट्र से एक विवाद शुरू होता है कि मंदिरों में मस्जिदों में आजान बंद करा दिया जाए, लाउड स्पीकर को बंद करा दिया जाए और ऐसे आजान की जाए। ये मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा। तो महाराष्ट्र का विवाद अब यूपी आ गया है, बनारस आ गया है और बनारस में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा दिया है और ये कहा गया है कि अब जब आजान होगी उस वक्त पे हनुमान चालीसा 5 बार बनाया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आजान की लड़ाई में जब हनुमान जी आ गए हैं तो अब ये रोजे के हिसाब से महीने का भी हो जाएगा, माहवारी भी हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए शाहान आप हैं, स्वागत है आपका द पंचायत में। पहला सवाल आपसे, कैसा लग रहा है एक अल्पसंख्यक हिंदू के साथ बैठकर? देखिए, ये बहुत अजीब बात। पहले ये विरोध शुरू हुआ और इसकी दलील दी गई कि नींद खराब हो रही है, ध्वनि प्रदूषण और इस तरह की चीज़ों को सामने रखा गया और दलील दी गई। अभी एक बात समझिए आप कि जब आप आज़ान के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे या आप भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर ध्वनि प्रदूषण आज़ान से हो रही थी तो ध्वनि प्रदूषण अभी हनुमान चालीसा के बाद और बढ़ गई या घट गई? जी। तो मसला ध्वनि प्रदूषण का नहीं था। हाँ। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मसला ध्वनि प्रदूषण का नहीं है, मसला है मुसलमानों को टारगेट करने का। और ये एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा भाजपा और संघ चलाने की कोशिश भारत के अंदर कर रही है। और जिसका अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीट बैन करेंगे, मीट के नाम पे लोगों का सर फोड़ देंगे। फिर आपने देखा होगा हिजाब का मामला, फिर आपने उसके पहले देखा ट्रिपल तलाक का मामला, उसके पहले देखा CAA NRC का मामला। तो जब से भाजपा सरकार में आई है, एक प्रथा बन गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाए, भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाए और ये एक प्रथा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका आज़ान से कोई लेना देना नहीं है, इसका ध्वनि प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, इसका केवल और केवल नफरत की राजनीति से लेना देना हो सकता है। लेकिन शाहान, आप एक बात बताइए, आप सालों से सदियों से, है ना, मुसलमानों को जगा रहे हैं 5 वक्त सुबह सुबह, साथ में हिंदुओं को भी जगाने का काम कर रहे हैं। हाँ। तो अब अगर हिंदू खुद को जगाने पे आ गया है तो विरोध किस बात का? मैंने ये किसने कहा? किसी एक के मुसलमान के नेता का आपने स्टेटमेंट अगर देखा होगा या कहीं देखा है तो मैं दिखाई, मुझे तो याद नहीं है कि हनुमान चालीसा 5 बार नहीं 25 बार पढ़ी है। किसी मुसलमान ने आपका विरोध किया? अगर आप आज 5 बार हनुमान आज़ान की जगह पे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान की संस्कृति, अमीर, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम एक साथ मनाते आए हैं, होली, रमजान एक साथ हम लोगों का होता आया है। आप कीजिए, हमारा नमाज हो रहा है इधर, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भारत की संस्कृति यही है। आप 5 बार नहीं, आप 25 बार पढ़िए। मगर इशू अगर ध्वनि प्रदूषण से है, सच में है, तो क्या ये हनुमान चालीसा उस ध्वनि प्रदूषण को मिटा देगा या बढ़ा देगा? सवाल इतना छोड़ के जा रहे हैं। शाहान, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2024 के इलेक्शंस में बहुत अब ज़्यादा की देरी नहीं रह गई है, इस साल के अंत से शुरुआत भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस बीच रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे हमेशा की तरह खत्म है नहीं है, ना के बराबर है। और इससे साफ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये तो केंद्र है ना, मुंबई हो, गुजरात हो या फिर यूपी के सारे धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे ये सारे केंद्र हैं। अलीगढ़ में भी ABVP के स्टूडेंट ने भी लगा दिया है और करीब 9 या 27 जगहों पे लगाया है उन लोगों ने। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2024 का इलेक्शन भी
क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाएगा? क्या इस बार भी रोजगार इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा नहीं है? क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा जाएगा, ये सवाल नहीं है। ये सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही लड़ा जाएगा। पेट्रोल भराते हुए 120 रुपए का दर्द हर किसी को है, मगर उस मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान होना चाहिए। आप इस बीच में बिहार के अंदर आप देखिए, आप इस रामनवमी के अंदर हिंदू मुसलमान का जो सामने आया मामला, मंदिर मस्जिद दंगा फसाद, मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा भी फहराया इस बीच में मैं बहुत दुख के साथ आपको अनिल भाई ये कहना चाह रहा हूं कि नालंदा से एक फुटेज सामने आया जहां एम्बुलेंस की कमी की वजह से मरीज ठेला पर ले जाते हुए दिखे। हाँ। क्या चर्चा आज हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आजान हनुमान चालीसा की जगह पर एम्बुलेंस की कमी पे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तो आप बहुत समझ लीजिए कि बहुत समझदारी से एक विचारधारा मुद्दों से भटकाकर नफरत की आग में झोंकना चाह रहा है। आप मुद्दों की बात करेंगे, सरकार बिल्कुल नाकामयाब दिखाई देगा। सरकार का एजेंडा है। आपने अभी देखा 2 दिन पहले जो मुजफ्फरपुर में हिंसा हुई मस्जिदों के ऊपर, वो मुजफ्फरपुर ही क्यों चुना गया? मुजफ्फरपुर में उपचुनाव, पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर का केंद्र ही क्यों बनाया गया? और मुजफ्फरपुर के अंदर ही ऐसे उन्माद को क्यों फैलाने की कोशिश की गई? तो मुजफ्फरपुर में 2 दिन के बाद उपचुनाव था। तो सवाल ये नहीं है रह गया कि क्या लड़ा जाएगा, मुद्दों पे चुनाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चुनाव 2024 का एजेंडा भाजपा ने और संघ ने तय कर लिया है, जिसमें मुसलमानों को मारो, दलितों को मारो, शोषण करो और मंदिर में आजान बंद करो, कभी ट्रिपल तलाक की बात करो, कभी महिलाओं के कपड़ों पे बात करो, कभी बोलो कि मंदिरों के परिसर में मुसलमानों का स्टॉल नहीं लगेगा, दुकानें बंद करो उसकी। इसी मुद्दों पर चुनाव होगा और उसी तरफ भाजपा बढ़ चुकी है। अब ये देश की जनता को ये तय करना है फिर से कि जो गलती 2019 में हुई वो गलती 2024 में ना हो। शहान, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ और एक पत्रकार हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाते नहीं और एक पत्रकार के नाते नहीं, एक आम इंसान के नाते बोल रहा हूँ कि क्या आपको डर लगता है इस देश में? खासकर तब जब यहाँ पे एक पार्टी और इस पार्टी के नेता और उसकी पार्टी के विचारधारा के लोग हिंदू और मुसलमानों को 80 और 20 की श्रेणी में बांट देते हैं। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बांटा गया था और यही बंटवारा 2024 में होगा, और 2024 में जब बंटवारा होगा तो भारत के सभी मुसलमानों पे उंगलियां उठेंगी। क्या आपको डर नहीं लगता है? क्या आप जब किसी पान की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे तमाम हिंदुओं से घिरे होते हैं और वहाँ पे कई ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमानों को अलग अलग शब्दों से प्रयोग करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों से प्रयोग करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत में आज भी मेरा पूरा दिन का उठना बैठना कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के साथ है, और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि वो गरीबों का ठेला उलट दे सकता है। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि वो मस्जिदों दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर उन्माद फैलाएगा। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है कि उसका संत जाकर कहे, मुसलमानों की बस्ती में जाकर ये कहे कि इनकी औरतों का रेप करो। हिंदुस्तान का हिंदू ऐसा नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं जिस हिंदू को जानता हूँ, जिस हिंदू के साथ बैठता हूँ, जिस हिंदू के साथ खाता पीता हूँ, वो हिंदू हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान के हिंदू को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और आज भी मैं गर्व के साथ और खुशी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो रामनवमी का घटना हुआ, पूरे देश के अंदर जो सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, उसमें अनेक हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़कर उसका विरोध किया और ये दिखाया कि जिस प्रकार का उन्माद भाजपा और संघ हिंदू के नाम पर और राम भक्त होने के नाम पर कर रही है, उससे हिंदू समाज और हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। ये हिंदू नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते। तो डरने की कोई बात नहीं है हम लोगों को। लेकिन जब आप इस समाज में रहते हैं और आपके सामने कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति चर्चा कर रहा है, उसको नहीं मालूम होता है कि शाहान परवेज किस धर्म से आते हैं, और ऐसी स्थिति में आप भी चुप होते हैं, तब आपको कैसा फील आता है? अंदर से मन तो कचोटता होगा ना? निश्चित रूप से समाज के अंदर और खास तौर से नौजवानों के अंदर, पहले नौजवानों को बेरोजगार रखा गया। एक भाजपा नहीं चाहती कि नौजवान रोजगार या अपनी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, उनको बेरोजगार बनाकर रखा गया और आगे रखा जाएगा, और बेरोजगारी दर और बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगी,
क्योंकि जब तक बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा नहीं होगा अनिल भाई, और आप इतना बैठकर हमसे डिस्कशन नहीं करेंगे, आप भी तलवार उठाएंगे और किसी का सर काटने निकल जाएंगे। तो ये भाजपा और संघ देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ये बात बना बरकरार रखकर और देश के अंदर आइटम बॉम्ब बनाएंगे। जो हरकत मैंने खुल के बोला, जो हरकत तालिबान ने किया, जो हरकत ISIS ने किया कि इन नौजवानों को फटने पर मजबूर कर दिया जाए, अपनी जान की परवाह किए बिना, कोई दूसरों को मारने से ज्यादा खुशी उसको और किसी चीज में ना मिले, दूसरों का जान लेना, दूसरों का कत्ल करना एक शौक बन जाए। भाजपा आज कहीं ना कहीं नौजवानों को उस दिशा में लेकर जा रही है, और जिसके लिए बहुत जरूरी है कि बेरोजगारी बढ़े, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि अशिक्षा बढ़े, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि भूखमरी बढ़े। तो आप बेरोजगारी, शिक्षा और भूखमरी पर चर्चा मत कीजिए, आप चर्चा केवल हिंदू और मुसलमान पर करते रहिए। कहाँ तक जाएगी ये चर्चा फिर? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। हम देखकर बड़ा शर्म आता है आज के इन मीडिया वालों का एपिसोड, श्रीलंका में महंगाई ये हो गई, श्रीलंका में महंगाई वो हो गई। आप कभी श्रीलंका और भारत की महंगाई को, जब दाल, चना, सब्जी उठाकर देखेंगे तो अनिल भाई बड़ा दुख होगा कि हम बस एक ही कदम दूर हैं। नींबू की चोरी होते हुए हमने देखा कल आर्टिकल का कि नींबू की चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि नींबू 150-200 रुपए किलो है, तो लोग नींबू चुरा रहे हैं। यही हरकत श्रीलंका के अंदर है। तो आप आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने कहीं ये बात आर्टिकल देखा द प्रिंट का कि भारत को विकासशील देशों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। ये सच है, मगर डिस्कशन किसी मीडिया का इसके ऊपर नहीं है। रामनवमी कब हुई, अजान के बाद हनुमान चालीसा बजेगा, नहीं बजेगा, देश को झोंक दीजिए, इसमें बर्बाद कर दीजिए। कंगाली की तरफ बढ़ते ही जा रहे, बेरोजगारी की तरफ बढ़ते ही जा रहे। आज कभी इस बात के लिए सोचिए कि जो लड़का आज जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जो बेरोजगार होता चला जा रहा है, 5-10 साल के बाद जो समाज का निर्माण करेगा, वो कौन से समाज का निर्माण करेगा? उस समाज में भूखमरी दर क्या होगा? उस समाज में शिक्षा का दर क्या होगा? तो चिंता आज उसकी करनी चाहिए। और देश में सारे हिंदू भाजपा की सोच से प्रभावित नहीं है। कुछ निश्चित रूप से कुछ सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देश का सौहार्द और समाज आज भी एक है और बहुत मजबूत है, और देश की ये खूबसूरती है। मैं तो फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आप हिंदू भाई हैं हमारे, आप 5 बार नहीं, अजान के साथ साथ आप 5 बार नहीं, एक अजान के साथ आप 5 बार हनुमान चालीसा बजाइए, मतलब टोटल 25 बार आप बजाइए, हमको अच्छा लगेगा। बजाइए, कौन रोक रहा है आपको? और किस मुसलमान ने आपका विरोध किया कि आप हनुमान चालीसा नहीं बजा रहे? और ये पहली बार बज रहा है क्या? ये आपने कहा कि ये शुरू हो गया, ये भाजपा के कार्यकर्ता ने शुरू कर दिया। भाजपा का कोई कार्यकर्ता का हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ, मेरे बाप दादा जब से पैदा हुए, जिस गांव की मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, वहां पहले से हनुमान चालीसा बजता था। जब भाजपा का अस्तित्व भी नहीं था तब भी वहां हनुमान चालीसा बजता था। अब आप हनुमान चालीसा 5 बार बजाएं, अब 25 बार बजाएं, 50 बार बजाएं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बढ़िया। तो शाहान परवेज हमारे साथ थे। शाहान ने अपनी बातें रखी और इन्होंने सीधे कहा कि किसी भी मुसलमान को इस बात से किसी भी तरीके से परहेज नहीं है कि आप कितनी बार दिन में हनुमान चालीसा बजाते हैं और कहाँ बजाते हैं। और जाहिर सी चीज़ है कि तमाम जो देश के लोग हैं उन्हें भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये अजान बहुत पहले से हो रही है, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चुनावी एंगल को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के बीच में लड़ाकर और सिर्फ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हो रही है, वो पूरी तरीके से ये स्पष्ट करता है कि 2024 को ध्यान में रखकर हो रहा है। इसमें रोजगार, बेरोजगारी से पीड़ित उन छात्रों की बात नहीं हो रही है जिनकी चर्चाएं होनी चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन को देने की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की बात नहीं हो रही है, जिस कारण तमाम तरह की परेशानियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले ये होना चाहिए था। आज भी हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो बिहार में, पटना में बैठ के कर रहे हैं, और हमें मालूम है
कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं और आज भी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में इस देश का क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है। बीते 6 महीने में करीब 3000 से ज़्यादा, 1300 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं बिहार में और सुशासन बाबू की जो सरकार है, जो टंगा पीटते हैं, वो भी पूरे तरीके से ध्वस्त होते हुए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा में बैठे हुए हैं और इसी चर्चा के साथ जो खत्म हो चुकी है पूर्ण विराम देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा, आप द पंचायत देख रहे थे। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।